हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे हैं। तो जैसा कि मैंने एचटेट टीजीटी साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देखिए। और उस वीडियो में मैंने क्या कर रखा है कि पहले मैंने क्वेश्चन दिखा रखा है और उसमें मैंने फिर उसका एक्सप्लेनेशन आपको पूरा बता रखा है। मतलब इस तरह से मैंने उसको बताया है कि आपका एक क्वेश्चन के साथ आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। बेसिकली मैंने जो 3 क्वेश्चन कराए थे वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की है। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो 3 से आगे कंटिन्यूस करेंगे और ये भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के ही रहेंगे, जो कि हमारे टीजीटी 2022 और 2021 में आए हुए हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल देखिए, काफी हेल्पफुल वीडियो है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है, थर्ड तो मैंने करा दिए थे, 3 तो करा दिए थे, आज हमारा फोर्थ वाला है। ये है द लेयर ऑफ एटमोस्फेयर बिटवीन 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर अबव सी लेवल इज कॉल्ड। मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर सी लेवल के ऊपर हमारे एटमोस्फेयर की कौन सी लेयर आती है। भाई वो थर्मोस्फेयर बोली जाती है, ट्रोपोस्फेयर बोली जाती है, या फिर मीजोस्फेयर बोली जाती है, या फिर स्ट्रेटोस्फेयर बोली जाती है। तो क्वेश्चन का आंसर देने से पहले चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे एटमोस्फेयर की 4 लेयर होती है। भाई जैसे ये हमारी अर्थ होती है और अर्थ के अराउंड क्या होती है, एटमोस्फेयर की 4 लेयर होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारी पहली लेयर होती है, यानी जो जैसे मान लो ये मैंने बोला ये अर्थ है, तो अर्थ के जो बिल्कुल पास वाली लेयर होती है वो कौन सी होती है, हमारी ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर की अगर मैं बात करूं हाइट की, तो ये क्या होती है, सी लेवल से केवल 10 किलोमीटर होती है। जब उसके बाद अगर मैं देखूं कि इसमें ट्रोपोस्फेयर में क्या क्या आते हैं, तो बेसिकली जो ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करती है, मतलब एक ह्यूमन जो रहता है, ठीक है, साथ में जो डस्ट जोन इसको बोला जाता है, और क्या क्या बोला जाता है कि जो एयर होती है वो भी हमारी ट्रोपोस्फेयर रीजन में होती है। मच वाटर वेपर रीजन भी हम ट्रोपोस्फेयर को बोलते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन जो होती है वो भी हमारी ट्रोपोस्फेयर में होती है, और जो ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करती है वो भी हमारी ट्रोपोस्फेयर में होती है। उसके बाद फिर हम मूव करते हैं सेकेंड लेयर पे, जो कि होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, यानी ये ट्रोपोस्फेयर से अबोव वाली लेयर होती है। इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो ये 10 से 50 किलोमीटर के बीच में होती है, सी लेवल से अबोव। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारी गैस होती है, जैसे नाइट्रोजन हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन गैस हो गई, ओजोन गैस हो गई, ये सारी जो गैसें होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में लाई करती है, और इस रीजन को लिटिल वाटर वेपर रीजन भी बोला जाता है। साथ में कई बार ये क्वेश्चन भी बोला जाता है कि जो हमारी मतलब जो एरोप्लेन फ्लाई करती है ये कौन से रीजन में करती है। जो एरोप्लेन जो फ्लाई करती है वो भी हमारी स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में ही फ्लाई करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है जिसमें मीजोस्फेयर जिसको बोला जाता है, इसकी जो हाइट होती है वो 50 से 85 किलोमीटर होती है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लेयर आती है वो आती है थर्मोस्फेयर। ये होती है हमारे 85 किलोमीटर से अबोव। जो हमारा सन लाई करता है वो थर्मोस्फेयर में ही लाई करता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, बिटवीन 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। तो भाई मैंने अभी बताया था कि 10 से 50 के बीच में तो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर आता है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा 4 आंसर होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेयर ऑफ एटमोस्फेयर वेयर क्लाउड फॉर्म एंड वेयर वी लिव। मतलब एटमोस्फेयर की वो लेयर जहां पर बादल फॉर्म होते हैं, मतलब क्लाउड फॉर्म होते हैं, और जहां पर हम रहते हैं, मतलब जहां पर एक ह्यूमन रहता है, वो कौन सी लेयर होती है। भाई क्लाउड फॉर्मेशन और ह्यूमन लाइफ मैंने दोनों एक ही उसमें बताया था, किसके अंदर, ट्रोपोस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ट्रोपोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर, यानी फर्स्ट आंसर क्या होगा इसका, राइट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है कि हाई कंसेंट्रेशन ऑफ विच गैस इन एयर कैन कॉज स्टिफनेस ऑफ फ्लोरबोर्ड। स्टिफनेस का मतलब होता है कोई चीज मतलब टूट के गिरना। तो ये कह रहा है कि कौन सी गैस की कंसंट्रेशन हाई होने पर जो हमारे फ्लोर्स होते हैं वो टूट कर गिरते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर आपसे बताऊं तो हमारी एक गैस होती है SO2। ठीक है, इसके 2 इफेक्ट होते हैं। क्या, अगर इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, तो कंसंट्रेशन जब इसकी डिक्रीज होती है तो वहां पर इसका जो कॉजेस होता है वो क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज,
यानी अगर सल्फर डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होती है एटमॉस्फेयर में तो जो भी हमारी रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है, जैसे अस्थमा होती है, ब्रोंकियल होती है, तो ये सारी हमारी किसके कारण होती है, SO2 की कंसेंट्रेशन की डिक्रीज होने से। ठीक है, जो सफोकेटिंग होता है, मतलब जो हमारा दम घुटता है, वो भी SO2 की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होने से होता है। और दूसरा होता है कि जब SO2 की कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, तो क्या होता है, उससे हमारी स्टिफनेस होती है किसकी, ये होती है फ्लोर बर्ड्स की, यानी जो हमारे फूल होते हैं वो क्या होते हैं, टूटकर गिर जाते हैं। ठीक है, तो इसने यही पूछा है कि हाई कंसेंट्रेशन ऑफ विच गैस इन एयर कैन कॉज स्टिफनेस ऑफ फ्लोर बर्ड्स। तो भाई क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट आंसर इसका क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है कि विच ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन की कौन सी जो ऑक्साइड्स है वो जनरेटेड होती है कब, जब फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होती है, यानी जब बर्निंग होती है फॉसिल फ्यूल्स, जिसको हम जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, तो जब उनकी बर्निंग होती है तो नाइट्रोजन की कौन कौन सी ऑक्साइड्स है जो मतलब उसमें उत्पन्न होती है। तो पहला ऑप्शन है NO2 मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दूसरा है हमारा NO2 NO3 या N2O5, N2O5 को बोलते हैं नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। एक है N2O3 N2O5 और फोर्थ ऑप्शन है NO2। ठीक है, तो इसमें आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले इसका देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। जो जितनी भी यहाँ पर हमारी नाइट्रोजन की ऑक्साइड होती है, ये सारी क्या होती है, पोल्यूटेंट होते हैं। पोल्यूटेंट क्या होते हैं, जो एटमॉस्फेयर को पोल्यूटेड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के पोल्यूटेंट होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट और दूसरे होते हैं हमारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट में कौन कौन आते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, SO2 गैस, हाइड्रोकार्बन, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2। ये जितनी भी गैस आती है हमारी किस में आती है, प्राइमरी पोल्यूटेंट में। सेकेंडरी पोल्यूटेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें H2SO4 आता है मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, NO2 SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड और N2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे किस में आते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट में। तो ये कह रहा है कि नाइट्रोजन की कौन सी ऑक्साइड फॉसिल फ्यूल की बर्न होने से होती है, तो इसमें होती है हमारे देखो प्राइमरी पोल्यूटेंट में तो NO है और सेकेंडरी पोल्यूटेंट में कौन सी ऑक्साइड है, NO2। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन होगा ये क्या होगा, इसका राइट आंसर है वो होगा। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। अभी और भी बचे हैं, उसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, साथ में इनका एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं ट्राई करूंगी, कोशिश करूंगी कि मैं हर दिन वीडियो डाल पाऊं, क्योंकि स्कूल का भी हो जाता है और फिर इंस्टीट्यूट का भी हो जाता है, तो इतना हो नहीं पाता है। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपके मतलब इसके लिए प्रीवियस ईयर की हर दिन एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। सो थैंक यू वेरी मच।